कई दिनों और एक हफ्ते की छुट्टी के बाद सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, आज कौन सी थीम आपने चुनी है सिप के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। ऑपरेशनली लास्ट वीक नहीं आ पाया अनिल जी, क्योंकि ऑफिस का कुछ ट्रैवल था बुधवार के दिन। तो क्लाइंटों को, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, तो क्लाइंटों को मिलना बहुत जरूरी होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो इस कारण से लास्ट बुधवार नहीं आ पाया। तो इसी के लिए आज जो थीम लाया हूँ वो दोनों हफ्तों का कवर अप करने के लिए लाया हूँ। और अच्छा हुआ एक हफ्ते लेट आया हूँ, क्योंकि आज का जो थीम है अनिल जी वो है पिलर्स ऑफ इंडिया। पिलर्स ऑफ इंडिया, 4 पिलर है इंडिया के। ये पिलर्स ऑफ इंडिया, इसके बगैर भारत का ग्रोथ आप मानिए कि ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं भारत के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए। इसीलिए आज का जो थीम है पिलर्स ऑफ इंडिया, ये ऐसी कंपनियां हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड है। मार्केट डाउन हो तो इसको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि यही कंपनियां हैं जो सबसे पहले आपको बाउंस बैक देगी, क्योंकि इनकी अर्निंग्स दमदार है, साइज जायंट है। और ये कंपनियां गोल्डन एरा अगर भारत का अचीव करना हो, ये साल 2030 तक गोल्डन एरा अगर भारत को अचीव करना हो, तो ये पिलर्स ऑफ इंडिया को जरूर खरीदे। इसको ये भी कह दूं कि ये आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो भी करें, और एसआईपी के रूप में करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो आज का जो थीम है लार्ज कैप जायंट्स, पिलर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये है लार्ज कैप स्टॉक्स जो पिलर्स हैं भारत की थीम के। और जाहिर सी बात है, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं सब 2023 के लिए यही कह रहे हैं कि इंडिया थीम पर फोकस कीजिए। तो बताएं सिद्धार्थ जी, इस थीम में कौन से दिग्गज शेयर आपने चुने हैं, किस अनुपात में खरीदना है और कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल सर, 4 कंपनियां खरीदनी है, 4 मेन भारत के पिलर्स है जिसके बगैर हो ही नहीं पाएगा भारत का ग्रोथ। सबसे पहले वो है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग बैकबोन है देश का। और बैंकिंग से लेके आया हूं, सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है वो देश का इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट में, बहुत दमदार निम 4.3%, एनआईआई ग्रोथ 26% का देखा गया है, एडवांसेस भी करीबन 22%, मुनाफों में 37% का ग्रोथ। तो दमदार रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ जो हो रहा है उसका फायदा मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक को। निम जो मार्जिन होते हैं वो यहां से भी और बढ़ सकते हैं, एसेट क्वालिटी बेहतर है, स्टेबल है। तो आईसीआईसीआई बैंक टारगेट आपको रखना है 1094, 25 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। दूसरी कंपनी, टेक्नोलॉजी बगैर आज देश का कोई भला नहीं हो पाएगा, तो दूसरी कंपनी है इन्फोसिस, इन्फी, जिसका टारगेट रखना है 1800 रुपए का, 25% लगाना है। दोबारा लीडिंग आईटी प्ले है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, ऑर्डर बुक दमदार है, रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने बढ़ा के 15-16% कर दिया है कांस्टेंट करेंसी का, 14 से 16% से। तो डील विंस दमदार आ सकती है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इन्फोसिस। तीसरी कंपनी, जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जुड़ते हैं फोन पे, इंटरनेट पे, तो इंटरनेट डेटा बगैर कैसे काम हो सकता है? तो तीसरी कंपनी है भारती एयरटेल, जिसका टारगेट रखना है आपको 886 का, इसमें भी 25 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। पिलर्स ऑफ इंडिया में स्ट्रॉन्ग Q2, नेट प्रॉफिट 90% से ग्रो, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डेटा। आरपू जो इनका है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 190 रुपए है, जो बढ़ के 225 पे हो जाएगा, बेटर देन जियो का ग्रोथ। 5G का 13 सिटीज में रोल आउट हो चुका है, 10 लाख कस्टमर ऑलरेडी आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेटा का ग्रोथ दिख रहा है आने वाले समय में, भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बेस्ट हो सकता है 886 के टारगेट के लिए। चौथी कंपनी पिलर्स ऑफ इंडिया में है एल&टी। इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर कैसे आगे बढ़ेगा देश? एल&टी टारगेट 2287 का, अंतिम के 25 रुपए लगाए, ऑर्डर बुक 3,70,000 करोड़ के ऊपर का। कॉन्फिडेंट है कि यहां से और भी दमदार ग्रोथ हो सकता है 15% आई में, और ऑर्डर बुक में 15% का जो गाइडेंस है वो मीट कर सकती है मैनेजमेंट। एसेट मोनेटाइजेशन की बहुत बड़ी योजना है एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पिलर्स ऑफ इंडिया को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जिसका नाम आप दे सकते हैं एटीपी, आंधी तूफान प्रूफ। ये पोर्टफोलियो है आंधी तूफान प्रूफ, क्योंकि बाजार में आंधी तूफान आता है तब आपको ग्रोथ चाहिए, और ये कंपनियां आपको सबसे पहले ग्रोथ दे सकती है। चाहे रेत की आंधी आए, चाहे बर्फ का तूफान, ये पोर्टफोलियो रहेगा आपके लिए एकदम सुरक्षित, आपको रखेगा सुरक्षित। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारतीय और एल&टी, आज इन दिग्गजों की एक पोर्टफोलियो बनाई है आपके लिए सिद्धार्थ जी ने। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत ही बेहतरीन थीम आप लेकर आए आज हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।